रायबरेली उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया। सुपर सीट पे होते हुए भी सोनिया गांधी ने कभी रायबरेली का विकास नहीं किया। कांग्रेस का गढ़ रही है रायबरेली, उत्तर प्रदेश का जिला। यहाँ से कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया है। इंदिरा गांधी सांसद रही है, सोनिया गांधी वर्तमान में सांसद है और विधायक भी कांग्रेस से है। तो यहाँ क्या कुछ विकास देखने को मिला आपको? सब यहाँ पर रायबरेली के जनता के साथ जो वर्तमान सांसद हैं वो एक तरह से ठग के रूप में काम कर रहे हैं। वो चुनाव लड़ने आई थी, चुनाव लड़ने में केवल नामांकन करके चली गई थी। तब से आज तक उनके दर्शन रायबरेली जनता को नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि पूरा विश्व जो कोविड-19 जैसी महाबीमारी से जूझा, उसमें भी कहीं कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि रायबरेली जनता के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। स्थिति यह है कि रायबरेली की जनता को कांग्रेस इस तरह ठग रही है कि सोनिया गांधी को यहाँ की पब्लिक पर भरोसा नहीं है, यहाँ के संगठन पर भरोसा नहीं है। वो अपना प्रतिनिधि पंजाब के एक व्यवसायी KL शर्मा को बना रखी हैं। रही बात विकास की, तो सोनिया गांधी जब जनता के बीच में नहीं है तो विकास का कोई विषय ही नहीं उठता। उनके न रहने पर पब्लिक ने वो त्रासदी झेली है कि 1947 के बाद आज तक रायबरेली में रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, दोहरीकरण नहीं हुआ था। वो मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने रायबरेली की पूरी जो हालात थे उन पर समीक्षा करने के बाद कम से कम 900 बेड का एम्स हॉस्पिटल चालू हो गया है। वहाँ पर OPD और इंटरनल इलाज शुरू हो गए हैं, लोग भर्ती होने लगे हैं। साथ ही रेलवे लाइन जो भी रायबरेली की चारों तरफ की रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो गया है, विद्युतीकरण हो गया है और पूरी तरह से रोजपरक जो शिक्षा हो सकती है उसके लिए काम भी कर रहे हैं। सोनिया गांधी की मतलब क्रियाशील न होने के कारण ही दिशा जैसे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट की समीक्षा होगी कि अपने संसदीय क्षेत्र को किस प्रकार विकास दिया जाए, उसमें उनकी रुचि न देखते हुए यहाँ पर माननीय स्मृति ईरानी जी को जो अमेठी की सांसद हैं उनको रायबरेली की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने सौंपी है। उत्तर प्रदेश का जिला रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ से कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया है। फिर भी यदि रायबरेली का हाल देखें तो यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। रायबरेली हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस बात से आपकी हम सहमत हैं। लेकिन विकास के मामले में रायबरेली हमेशा अछूता रहा है। यहाँ से माननीय सांसद सोनिया गांधी जी बराबर सांसद रही हैं, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का ज़रूर विकास किया है। उनकी सरकार में यहाँ के कांग्रेसी पैसे से मजबूत हुए हैं। विकास तो धरातल पे नहीं हुआ, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का विकास ज़रूर हुआ है। इसका उदाहरण आप चाहे किसी भी नेता को ले सकते हैं, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं वो कहाँ से कहाँ पे है। और विकास हमेशा रायबरेली में छूता रहा है। सड़कों की हालत आपने देखी है, शिक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं किस तरह है। विकास मौजूदा चेयरमैन नगर पालिका भी कांग्रेस का ही है, लेकिन आप शहरों में घूम रहे हैं, गंदगी से लेके सड़कों के हाल आप देख सकते हैं क्या है। और विकास हमेशा देखना है अगर, तो हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी जी के बनारस संसदीय क्षेत्र में जाइए, विकास दिखता है। एक सांसद को किस तरह विकास अपने क्षेत्र में करना चाहिए जो सुपर सीट पे हो। सुपर सीट पे होते हुए भी सोनिया गांधी ने कभी रायबरेली का विकास नहीं किया, यहाँ की जनता के साथ हमेशा छलावा किया है। हमेशा से नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने लोगों को छलने का काम किया है। 2000 जब पहली बार यहाँ पे सोनिया गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो कांग्रेसियों ने नारा दिया था कि सोनिया गांधी आई हैं और सारी व्यवस्थाएं होंगी, सही होंगी, लेकिन कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। और रही बात चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव पहले भी हुए हैं, अभी हाल में हुआ है, एक भी बार उनका दौरा नहीं लगा है। अब आ रहा है चुनाव, फिर एक बार आएंगे, सिर्फ नामांकन के समय आती हैं, नामांकन कर लेती, उसके बाद चली जाती। यहाँ की जनता से, यहाँ के गरीब किसान मजदूर भाइयों से कोई मतलब नहीं है। पूरा कोरोना काल बीत गया है, कोरोना काल में एक भी दिन यहाँ की सांसद महोदया नहीं आई हैं। रायबरेली में उद्योगों के नाम पे देख लीजिए, सड़कों के नाम पे देख लीजिए, विकास के नाम पे देख लीजिए, ये बताने की बात नहीं है। ये स्वयं आप अगर रायबरेली नगर परिधि में 2 किलोमीटर घूम लेंगे तो विकास नहीं। जहां रायबरेली में उद्योगों की भरमार थी, वहां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आते ही
रायबरेली उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया। कांग्रेस, सपा और बसपा, इन लोगों की एक नीति रही है कि रायबरेली में फीता काटो, वोट लो और जनता को मूर्ख बनाओ। 2014 से रायबरेली के आम जनमानस ने आंखें खोल दी हैं और उसके परिणाम भी सामने आए कि 14 में मोदी जी की सरकार बनती है और 17 में माननीय योगी जी की बनती है।